धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो। और ऐसी को यदि सनातन कहते हो, मैं भी उसका विरोध हूँ। मैं सनातन धर्मी यदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे, प्रेम भाईचारा। गांधी क्या, गांधी से कौन? जय श्री राम का हम विरोधी करते हैं। श्री राम जी गांधी ने बोला, सदबुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग, श्री राम वाले हम लोग हैं, जय श्री राम वाले कौन इसलिए हम कमर में कौन झाड़ू बांध देंगे? क्या सनातन हुआ है कि आगे बाल्टी बांधेंगे कि छूटेंगे तो जमीन पर न पड़ने पाए? यदि ये सनातन है तो मेरे जैसा आदमी सनातन को नकारता है और इसको जो मुझसे पूछना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन यदि आदमी की आस्था जो व्यवस्था को भंग न करे, उस पर कोई अलग व्याख्या करने आएगा तो ऐसे कर्म कांडियों के हम लोग विरोधी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कर्म कांड और कहा था राजनीति और धर्म में फर्क नहीं है। जो तत्कालिक धर्म है, मेरे सामने कोई कष्ट पूरा हुआ हो किसी तरह का है, मैं उसको राजनीति के द्वारा हल करता हूँ। और ऐसा राजनीति जो हमारे समाज में सदियों आने वाले तक समाज को दिशा दे, वो धर्म है। हमारी धर्म राजनीति की व्याख्या है, लेकिन इनके धर्म की राजनीति की व्याख्या है मंदिर मस्जिद की लड़ाई। हिंदू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह खूब बरस गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और साफ साफ कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। टीका लगाने से और दाढ़ी बढ़ाने से कोई सनातनी नहीं होता है। साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि हम लोग जय श्री राम नहीं, हे राम बोलना पसंद करते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ करें जगदानंद सिंह, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। कौन बयान दिया है? इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद छिड़ गया है। कौन बयान दिया है? भाषण में जो कमाल है। तो हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं तो उसमें किसी को क्या एतराज है? बीजेपी अब इस पर सवाल खड़ा कर रही है कि कैसे आप इस तरह का बात बोल सकते हैं? सवाल खड़ा करने दीजिए। जिस तरह से इस आरक्षण के मुद्दे पर भागवत भाग गए, उसी तरह कल लोग भाग जाएंगे। बहस को मत आगे बढ़ाओ। इस बहस से कहीं न कहीं जो विकृति पैदा होगी, इसका किसी का इलाज नहीं भी निकलेगा। इसलिए बहस का विषय मत बनाइए। मैं तो कोई सनातन और दुनिया का नाम भी नहीं लिया हूँ। यदि आप चाहते हो सवाल को, तो मैं केवल कहता हूँ कोई एक सनातन की व्याख्या कर दे, जरा मैं भी जान लूं। सनातन में शब्द शाश्वत के शब्द हुआ है, था, है, रहेगा। आप बता दो कि कौन सा चीज, यही छुआछूत वाला, यही भेदभाव वाला, अछूत वाला, पानी नहीं पीने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करने देंगे, कौन सा? वह सनातन जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और मंत्र के द्वारा फौज को हरा रहे थे लोग, या वह जो अपने रक्त को बहा करके इस धरती पर हमेशा भारत की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा? नहीं देखा तू। ठीक है, मोहन भागवत का सब बयान आया है। उनका कहना है कि अभी ये समाज में असमानता बनी हुई है और जब तक असमानता रहेगी आरक्षण लोगों को मिलते रहना चाहिए, जबकि इससे पहले उन्होंने विरोध किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, असमानता आसमानी नहीं है। ख्याल कर लीजिए, लोगों ने इस असमानता को आसमानी बना दिया। इसको पूर्व जन्म का कर्म का नतीजा बता दिया। जबकि इसी धरती पर जो जब भी मौजूद रहा, इंसान मौजूद रहा, तो इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जब हैवान हुए तो इंसानों को बांटने का काम किया। गांधी, हम लोग प्रार्थना करते थे उनके बजाय, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। किसने सन्मति को समझने का प्रयास करके सारी चीज़ों को बिगाड़ डाला? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर भाग खड़े हुए, संविधान का संशोधन करोगे। भारत की जनता ने संविधान अपने लिए बनाया है, अपने द्वारा, किसी का थोपा हुआ नहीं है। आज़ादी के जितने मूल्य थे, उसी मूल्यों को समाहित किया है हमारे संविधान में अंबेडकर साहब, और संविधान सभा ने स्वीकृति दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मत ये लोग चीज़ों पर जाएं, बुनियाद पर चोट मत करें।
वरना इस बुनियाद पर खड़ी हुई 140 करोड़ जनता में मतभेद पैदा नहीं कर सकते। इनमें यहाँ गलती थी, सुधार हो। हर चीज़ समय के साथ सुधारने का विषय होता है। उस सुधार में अवरोध पैदा करने वाला कहीं न कहीं वह देश का भक्त नहीं है, देश का भक्त नहीं है। देशभक्त वह हैं जो 140 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, ज्ञान सभी दें और उसको एक इंसान की तरह समझें। क्षमता पैदा करने वाले लोग ये कभी भी रक्षक हो सकते हैं धर्म के। धर्म के रक्षक वे लोग हैं जिन्होंने इंसानी धर्म का सबसे बड़ी ताकत के साथ जब भी किसी ने उसमें बाधा डाली, सभी लोग उसके लिए संघर्ष किया है। आज़ादी मिली कब? जब भारत की जनता संघर्ष की। आज भी भारत की सीमाओं में रक्षा कौन करता है? जिसको कमजोर और कहते हो कि ये अफड़ है, कहते हो कि ये शूद्र है, या कहते हो फला है, कौन कहता है? खून तो उनका बहता है। कभी अडानी और अंबानी के बेटों का तो खून नहीं बहता, लेकिन बैठ करके लिखा करोगे, पोथी पत्रा बता दोगे कि ये भारत के हम केवल रक्षक हैं, हम नहीं होते तो भारत नहीं रहता। तो तुम वहाँ थे उस समय, भारत कैसे गुलाम हो गया? कैसे गुलाम हो गया? जवाब दो। जज पड़ा सर, एक आखिरी सवाल किया गया कि ये सेशन है, इसका अधिकार राष्ट्रपति को। सर, आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, एक चीज बता दे, सब संविधान में व्यवस्था है, मंत्रिपरिषद फैसला करता है विथ रीजन। ये मैं काम करना चाहता हूँ। प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के यहाँ जाता है, राष्ट्रपति जी उसकी स्वीकृति देते हैं, इसके बाद नोटिफिकेशन होता है, फिर आगे काम होता है। आज जहाँ तक मैंने समझा है, लोग पूछ रहे हैं कि इसका विषय क्या है, एजेंडा क्या है। बिना विषय बिना एजेंडा का जो यह पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है, तो अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि भटकाव में कोई हो, लेकिन भटकाव क्यों? किसी भारत की समस्या के लिए यदि भारत का सदन बुला रहे हो तो बता दो लोगों को कि मेरा विषय है, इसमें क्या झंझट है। वो बता नहीं रहे, कह रहे हैं कि जब चालू होगा तब हम लोग बताएंगे। अच्छा, मैं एक चीज कह रहा हूँ, अंधेरे में भारत को जब रखोगे तो अपने अपने हिसाब से सवाल उठेंगे, अपने अपने हिसाब से। इस सवाल उठने और उठाने का दोषी कौन? जो विषय को बता नहीं रहा है कि हम पार्लियामेंट, अभी तक तो हम लोग यही जानते थे, बजट सेशन, विंटर सेशन, रेनी सीजन। लेकिन ऐसा नहीं कि स्पेशल सेशन नहीं हो सकता। मतलब स्पेशल लोगों के सामने जाना चाहिए कि क्या है स्पेशल। जो पूछ रहा है वो गलत है, कि जो नहीं बता रहा है वो गलत है। सर, सनातन धर्म को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। डीएमके सांसद ए राजा हैं, डीएमके के सांसद, उन्होंने कहा कि इन जो सनातन है उसकी डेंगू और मलेरिया से नहीं बल्कि एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसे। मैं देखो भाई सुन लो, मैंने कहा, मैं इस पर बोल चुका। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, पहले सनातन की बात बता दो सबके सामने। भारत की 140 करोड़ जनता, हियर इज आवर रिलीजन, जिसको कहा जाता है सनातन। बात तो इतना ही है। सवाल ये है कि जिससे यदि लोगों को पीड़ा पहुंचने लगती है तो उसके बारे में सवाल होगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आइए यहाँ बता दीजिए कि सनातन यही है, सनातन यही है, तो हम भी समझ जाए। हम लोग तो मानते हैं कि जो हम लोग हैं वो सभी लोग धार्मिक हैं, आस्थावान हैं। जो बताया गया है हम लोग के माता पिता के द्वारा कि ये हमारे देवता हैं, उसको हम मानते हैं। लेकिन आखिर सनातन क्या चीज़ है, क्या वह है जिसमें हम प्यासे को पानी नहीं पीने देंगे, जिसके हम कमर में तो झाड़ू बांध देंगे? क्या सनातन वह है कि आगे बाल्टी बांधेंगे कि थूकेंगे तो जमीन पर न पड़ने पावे? यदि ये सनातन है तो मेरे जैसा आदमी सनातन को नकारता है, और जिसको जो मुझसे पूछना है मैं उसके लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन यदि आदमी की आस्था जो व्यवस्था को भंग न करे, उस पर कोई अलग व्याख्या करने आएगा तो ऐसे कर्म कांडियों के हम लोग विरोधी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कर्म कांड, और कहा था राजनीति और धर्म में फर्क नहीं है। जो तत्कालिक धर्म है, मेरे सामने कोई कष्ट पूरा हुआ हो किसी तरह का है, मैं उसको राजनीति के द्वारा हल करता हूँ। और ऐसा राजनीति जो हमारे समाज में सदियों आने वाले तक समाज को दिशा दे, वो धर्म है। हमारी धर्म राजनीति की व्याख्या है।
लेकिन इनके धर्म की राजनीति की व्याख्या है मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू सिख ईसाई की लड़ाई। ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो। और ऐसी को यदि सनातन कहते हो, मैं भी उसका विरोधी हूँ। मैं सनातन धर्मी यदि तब मैं मान सकता हूँ जबकि 140 करोड़ के लोगों के भीतर मतभेद पैदा न करे, प्रेम भाईचारा। गांधी से कौन जय श्री राम का हम लोग विरोधी करते हैं। हे राम जो गांधी ने बोला, सद्बुद्धि दो लोगों को जो गोली चलाने वाले हैं लोग, हे राम वाले हम लोग हैं, जय श्री राम वाले हैं, खून कत्ल दंगा कराने वाले हैं। चल जाओ सर, ये एक सवाल सर, पहले कहते थे कि समीक्षा होनी चाहिए, आज कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव से डर गए हैं? कुछ दिन के बाद ये लोग कहेंगे कि मानव धर्म ही सर्वोपरि है। सत्य पर तो आना ही न पड़ता है, इसलिए सत्य पर आ गए हैं, कोई बुरा चीज नहीं है। मानव धर्म पर आ जाए, सारा झगड़ा खत्म। सर, चंदन टीका लगाने वाले किस तरह से सर आपने कहा था कि जो चंदन टीका लगाते हैं वही भारत को गुलाम बनाते। मैं फिर कह रहा हूँ, जो धर्म को प्रतीक के रूप में दिखाते हैं, धर्म हमारी आस्था का चीज है। हमारी आस्था यदि हमारे में नहीं है तो फिर हम कोई भी टीका, कोई भी तंचोदी, कोई भी दाढ़ी बढ़ा ले, कोई भी ये धर्म नहीं है। कबीर ने धर्म की जो व्याख्या कर दी, गांधी ने जो सभी लोगों को एक साथ रहने के लिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब कुछ मत दे भगवान, हम लोग उसी को मानते हैं। तो भारत को गुलाम कैसे कर दिया? चंदन टीका वाले लोग ने भारत को गुलाम, चंदन टीका वाले ने अरे को आप पढ़े हो तो मुझे बता दो कि भारत कब गुलाम हुआ, बताओ कब? तो यहाँ तक विदेशी आक्रमण हुआ, पहले हमारे बाहर के लोग आए, मुस्लिम लोग, फिर आया। नीचे कर लीजिए चेहरा। मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उस समय गुलाम हुआ गया? बोलो। आपका बयान है कि चंदन टीका वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ गलत बात बोलो, तुम अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। सर यही गलत, सुनो, आप ही बोलिए। नहीं प्लीज, मेरे मालिक हो क्या कि जो कहोगे मैं मान लेंगे? सर आप ही बोलिए। नहीं हटिए, जाइए। तो अभी आपने देखा जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए साफ साफ कहा है कि ये लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो गरीबों की सेवा करते हैं असली सनातनी वही होते हैं। टीका लगाने से और दाढ़ी बढ़ाने से कोई सनातनी नहीं हो सकता है। जगदानंद सिंह साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोग जय श्री राम नहीं हे राम बोलना पसंद करते हैं। और भी क्या कुछ कहना था जगदानंद सिंह का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।